सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की जो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड इट्स देयर मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर के बारे में। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर को प्रोवाइड कर रखा है, यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। वीडियो को बिना देरी के हम स्टार्ट करेंगे। जो टाइम ड्यूरेशन है वह ये हमारा 1 घंटा 40 मिनट का है, बट आपके यूनिवर्सिटी में अलग अलग टाइप का होता है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। और आपके नंबर्स भी जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बता देता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर हैं, उन जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चलाई जाती हैं। एंड साथ ही साथ जो भी हमारा क्वेश्चन पेपर होता है, जो मॉडल पेपर होता है, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं सॉरी चैनल को, एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे हर एक वीडियो आपके पास पहुँच सके। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए, सबसे पहले दिया गया है कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। इसमें दिया गया सेकेंडरी सेलिनाइजेशन। तो देखिए, ये हमारा द्वितीय किसको बोलते हैं, द्वितीय लवणीकरण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगातार हमारा 3 ईयर से, ठीक है, लगातार हमारा 3 ईयर से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आखिर ये सेकेंडरी सेलिनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, सेलिनाइजेशन 2 टाइप्स के होता है, एक हमारा प्राइमरी, ठीक है, एक हमारा होता है सेकेंडरी। तो इसमें पूछा है सेकेंडरी, तो आप लोग प्राइमरी को भी पढ़ सकते हैं क्योंकि प्राइमरी भी पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, अगला आता है आपका एसिड सल्फेट सॉइल। देखिए, ऐसी सॉइल्स जिसमें सल्फेट की मात्रा पाई, जैसे 4 की मात्रा पाई जाती है, क्या एसिड के रूप में। एसिड हमारा जो SO4 है ये माइनस माइनस होता है, इसलिए ये हमारा एसिड होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, यदि आप इस सॉइल्स में यदि आप कल्टीवेशन करते हैं तो वहाँ पर क्रॉप सर्वाइव कर जाए, ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही मुश्किल वाली बात है। तो इन सॉइल्स में सल्फेट की मात्रा, SO4 की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और ये हमारा एसिड वाली होती है क्योंकि इसका जो pH होता है लेस देन 7 से कम होता है, या फिर एग्जैक्ट में कहूँ तो 4.4 हमारा pH होता है यानी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है ऑटो रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक साइड। सोडिक साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा। ओके, तो क्षारीय मृदा आपको पता है जिसका pH मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, यानी कि मोर देन 7 से अधिक जो जिसका pH होता है वो हमारी सॉइल्स हमारी क्षारीय मृदा कहलाती है। बट क्षारीय मृदा को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है तो आपको पता भी होगा, लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा। ठीक है, यानी इसके बाद भी हमारा एक सॉइल्स है, तो हमारा क्लासीफाइड 3 टाइप्स में किया गया है। तो इसको हम क्षारीय मृदा को किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले कंडीशन हमारा केमिकल का यूज करेंगे, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारा जो भी एसिड वाले फर्टिलाइजर हैं, एसिड वाले जैसे हमारा यूरिया हो गया, NH2CO हमारा हो गया, NH2CO हमारा हो गया, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला है हमारा लीचिंग रिक्वायरमेंट। तो लीचिंग की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब हमारी सॉइल जो होती है वो एसिड हो जाती है, एसिड हो जाती है, या फिर हमारा सोडिक हो जाती है सॉइल। तो ऐसे में हमारे जो क्षार होते हैं उनको निकालने के लिए क्या करते हैं, लीचिंग की सहायता लेते हैं। ठीक है, लीचिंग मेथड में क्या होता है, हमारा जो ग्राउंड होता है या फिर हमारा जो एरिया होता है उस एरिया के में क्या करेंगे हम, सबसे पहले वाटर को बोले तो पानी भर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जुताई कर देंगे। ठीक है, गहरी जुताई करेंगे लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो ऊपर वाले जो क्षार रहेंगे या फिर एसिड रहेंगे वो नीचे चल जाकर दब जाएंगे। ओके, एंड हमारी कुछ काफ़ी हद तक हमारी कंडीशन बेटर हो जाएगी। अगला देखेंगे, अगला हमारा सॉइल कंपैक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कंपैक्शन का मतलब क्या है, दबना। दबना का मतलब क्या है, जब हम सॉइल्स पर ट्रैक्टर यूज करते हैं, ट्रैक्टर जब हम चलाते हैं तो क्या होती है, वो सॉइल जो होती है वो दब जाती है। क्या होती है, दब जाती है। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सॉइल कंपैक्शन। अगला देखते हैं, अगला निम्नलिखित में अंतर बताइए, जैसे सॉइल हेल्थ एंड सॉइल क्वालिटी। देखिए, सॉइल हेल्थ का मतलब क्या है कि सॉइल्स में जो सॉइल्स है, ठीक है, इसमें सॉइल्स एसिड ना हो, यानी अम्लीय ना हो, ना ही सोडिक हो, यानी कि सॉइल जो है वो मेंटेन हो पूरी तरह से। ठीक है, जितने भी अवगुण होते हैं उनसे बोले तो स्वस्थ हो। ठीक है, बोले तो उससे उसमें कोई भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
या फिर यूँ कहें कि सॉइल्स में किसी भी प्रकार के अवगुण वाले जो जितने भी पदार्थ है, मटेरियल वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो भी सॉइल्स के जितने भी गुण है वो सभी क्वालिटीज़ में पाई जाती हो तो हमारी सॉइल हेल्थ कहलाती है। एंड सॉइल क्वालिटी के बारे में बताऊँ तो सॉइल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ओके, जो सॉइल्स की प्रॉपर्टीज़ है, तो सॉइल की प्रॉपर्टी जिस सॉइल में ज़्यादा रहेगी वो सॉइल हमारी उस सॉइल की क्वालिटी कहलाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखें तो सॉइल में जो स्ट्रक्चर है वो गुड है। ठीक है, इसके बाद कॉम्पोजिशन जो है ये भी गुड है। ठीक है, इसके बाद हमारा संगठन होता है, संगठन भी हमारा ठीक हो, सॉइल का कलर भी गुड हो। ठीक है, तो ये हमारी सॉइल क्वालिटी होती है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा ब्रैकिश वाटर एंड सैलाइन वाटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नमकीन जल और लवड़ी जल। नमकीन जल जो होते हैं हमारी ऐसे जल होते हैं जो मेनली जो मरीन वाले होते हैं। ठीक है, मरीन का मतलब क्या है, जो भी समुद्र वाला, आइसन सी का नाम सुने होंगे, आइसन सी। तो इनके जो वाटर्स होते हैं, वाटर, ठीक है, तो ये वाटर हमारे नमकीन सॉइल होते हैं। ओके, सॉरी, नमकीन जल होते हैं। इसके बाद लवड़ी जल ऐसे जल होते हैं जिसमें सेलाइन की मात्रा पाई जाती है, यानी कि हमारा क्षार की मात्रा पाई जाती है। क्षार तो आइसन सी में भी होता है बट अलग अलग है। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित की संक्षिप्त में टिप्पणी की व्याख्या कीजिए। दिया गया विजुअल डायग्नोसिस कैरेक्टर्स ऑफ साइट अफेक्शन सॉइल्स, यानी कि लवड़ी प्रभावित मृदाओं की दृश्य निर्धारित लवड़ के बारे में बताना है। थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अगला देखते हैं, अम्लीय मृदाओं के निर्माण देह कारक, यानी कि जो भी हमारे सॉइल फॉर्मेशन में जो भी हमारे रिस्पॉन्सिबल एसिड वाले जो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करने का आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पढ़ सकते हैं आप लोग। अगला, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए 1 से 1.5 पेज में। कुछ कंडीशन दिए होते हैं, जैसे 2 पेज में लिखना है, 3 पेज में लिखना है, 10 पेज में लिखना है, तो आप लोग उसमें थोड़ा उस कंडीशन को फॉलो करके चलिएगा। आगे देखेंगे, इसमें दिया गया प्रॉब्लमेटिक सॉइल के जैविक सुधार में बहुउद्देशीय जो वाले वृक्ष होते हैं इनका महत्व बताइए। काफ़ी सारे बहुउद्देशीय वृक्ष होते हैं, जैसे हो गया हमारा नीम हो गया। ठीक है, नीम हो गया, इसके बाद हमारा बबूल हो गया। ठीक है, इसके बाद साग हो गया। तो ये जो हमारे जो वृक्ष हैं ये सब हमारे बहुउद्देशीय वृक्ष कहलाते हैं। तो आपको ये भी सवाल पूछ सकता है कि बहुउद्देशीय वृक्ष कौन कौन से हैं, यानी उनके बॉटनिकल नेम बताइए या फिर साइंटिफिक नेम बताइए, पूछ सकता है। ओके, अगला है भूमि उपयुक्तता वर्ग क्या है, यानी कि लैंड सुटेबिलिटी ऑर्डर क्या है। तो जो लैंड की जो सुटेबिलिटी है हमारी, उसको क्लासीफाई किया गया अलग अलग ऑर्डर में। ठीक है, तो उसमें 7 ऑर्डर होते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला आता है, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए लगभग 2 से 3 पेजों में। ओके, तो इसमें जो भी दिया गया है आप लोग थोड़ा देख लीजिए, जिसमें सिंचाई जल की गुणवत्ता के लिए विभिन्न प्रकार के जो मानक है उनके बारे में बताना है। और अगला है हमारा कि भूमि क्षमता वर्गीकरण क्या है, यानी कि कैपेबिलिटी है वो क्या है। ठीक है, एंड इसको किस किस पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, सवाल ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, चलिए ठीक। और अगला तीसरा नंबर पर है, अति पारगम एवं न्यून पारगम मृदाओं के लक्षणों के बारे में लिखिए। इनकी प्रवर्धन की विधियाँ विस्तार से लिखिए, यानी कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ हाईली permeable and low permeable soils, describe the methods of their management. Okay, so thank you so much. Okay, so thanks.